अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आया नो क्या हाल है आपका? ते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हाँ। ते मौसम जोड़ा है बड़ा ही सुहाना है, बड़ा ही खूबसूरत है। पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई उस तो बाद चंगियां कड़ाके दी धुप्पां पईयां ते बाहर मुँह नहीं सी निकलता, लेकिन अज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। चलिए जी आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो अज मैं तुहाडे नाल कोई व्लॉग नहीं शेयर कर रही, बल्कि अज मैं तुहाडे नाल एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। मेरी प्यारी सी बहन है मरियम खान व्लॉग, जो कि व्लॉग्स बनाती हैं और रिलेशनशिप पे बात करती हैं। आज जी उस मोहतरमा में मैं फड़ लगी हाँ कि लै भैन मेरी है तू गल्लां बड़ियां चंगियां करनी, लेकिन कुछ तेरियां गल्लां जड़ियां है ना वो मैनूं नहीं चंगियां लगदियां। तो इस वास्ते मैं सोचा कि मैं अज वीडियो बनानी हाँ। तो वही मैं तेनों तनकीद कोई नहीं कर रही, मैं बस सिंपल जी गल कर रही हाँ। मेरी भैन गुस्सा ना करी तो या वो व्यूअर्स है ना कहन के बाजी तुसी साडी भैन नूं गलत कह रहे हो। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, बस उनकी कुछ बातें जो है ना वो मुझे नहीं अच्छी लगी। सबसे पहले उनकी बात ये कि वो कहती हैं कि आपने जब ससुराल में जाना है ना तो वहाँ पे बाउंड्री बना के रखनी है। तो वो जिस सेंस में बाउंड्री कह रही थी शायद उनका कहने का मतलब कुछ और, लेकिन मैं कुछ और समझ लिया हो। लेकिन जो मैं समझ रही है ना वो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली बात होती है जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं या आपकी खुद की शादी हो रही है तो क्या होता है कि आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि बेटी तुम ऐसे घर में जा रही हो जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। आप तुमने जो अपने घर में अपने माँ बाप के घर में ज़िंदगी स्पेंड की है ना वो वैसी आपको नहीं वहाँ पे मिल सकती। ये समझाएं उनको कि ससुराल की जो ज़िंदगी है ना वो हट के है, वहाँ पे आपको वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो सिस्टम था खाने का, सोने का, पीने का, जागने का, उठने का। लेकिन ये ससुराल में चीज़ें नहीं होंगी। जब आप खुद अपने बच्चे को ये समझाएंगे ना तो वो उसका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा आने वाले वक्त के लिए। अगर आप उसको ये कहते हो कि नहीं तुम जाना उत्थे जाके बाउंड्री सैट कर लिया ने, किसी ने हास कोई गल्लां नहीं लियाना, कोई गल किसी ना वड्डा ज़्यादा मुँह नहीं लाना, तो फिर इत्थे मामला हो जाते हैं खराब। नवीं शादी होंदी है, प्रोटोकॉल दिता जाता है 2-3 महीने तुहानूं सुकून तुसीं अपनी मर्जी नाल उठ सकते हो, सो सकते हो, खा पी सकते हो। लेकिन उसके बाद जो है आपको वो वाला प्यार नहीं मिलता। आपको एज आ वाइफ, एज आ बहू, एज आ भाभी, नंद, जो भी रिश्ता है उसको आपको लेके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर घर की एडमन जो सास है अगर वही आपके साथ आपको प्यार करके रखती है, लेकिन दूसरी जो है उनसे वो प्रॉपर काम ले रही है तो वो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन जो अच्छी एडमन है ना, जो अच्छी सास होती है, सरबराह होती है घर की, वो सबको ही एक जैसा रखती है। तो आपने वहाँ जाके बाउंड्रीज़ नहीं बना के रख लेनी कि सबसे आप हट के रहती हैं या लिमिटेड सी बात की। क्योंकि इंसान जो होता है ना बेसिकली जो इंसान को अल्लाह ताला ने बाय डिफ़ॉल्ट पैदा किया है, जो इंसान में नेचर है उसकी, जो उसकी हैबिट्स है वो कभी छुप के नहीं रहती या आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। हाँ हालात हैं जो आपको चेंज कर सके, लेकिन अगर आप ये सोच के जाती हैं ना ससुराल में कि नहीं मैं सारे ना घट घट गल करनी है, कट्टे मुँह लाना है सारे बस अपने आप च रहना है, तो ये यहाँ पर आप गलती कर रही होती हैं। हंस के रहेंगी, सुकून से रहेंगी, आप जैसी हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। क्योंकि जो दिखावा होगा ना वो चंद ही दिन होगा, उसके बाद जो आप जैसी है ना बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने आपको पैदा वैसे ही आप ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। जॉइंट फैमिली के बहुत मज़े होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है सुकून होता है, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिस्टम है सारे का सारा जो था वो जॉइंट फैमिली का था। पीछे से भी जब मेरी भाइयों की शादी हुई जॉइंट ही सारे रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जे तुसीं अचानक तुहानूं किते जाना पै गया ना तो तुसीं कह सकते हो कि अपनी देरानी नूं कह सकते हो, जठानी नूं कह सकते हो कि भाभी अज तो मेरे हिस्से का काम करना है, जिस दिन तेरा बारी होएगी ना मैं तेरे हिस्से का काम कर दूँगी, आज मैं कहते जा रही हूँ। लेकिन अगर आप सेपरेट हो तो सारे घर का आपको काम भी करके जाना पड़ेगा, हर चीज़ को मैनेज करके जाना पड़ेगा। अपने बच्चों को स्कूल के आने से पहले खाना बना के, हस्बैंड के आने से पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप अकेली को करनी पड़ेगी। लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है, आप अपना काम किसी को दे देते हो और फिर जब उसके हिस्से का काम होता है ना वो आप उसके दिन की जो बारी होती है उसको कर लेते हैं। इस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत भी बैठा रहता है, सुकून भी रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका अलग से घर हो, आप किसी के साथ बाउंड्री बना के रखेंगी, इतना हंसेंगी नहीं, इतना घुल मिल के नहीं रहेंगी, तो वो आपके लिए नुकसान है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बातों से मुझे थोड़ी बहुत थी उलझन हो रही थी तो मैं यहाँ आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो मोहतरमा जो है मुझे थोड़ा लगता है कि जॉइंट फैमिली के खिलाफ है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जॉइंट फैमिली बड़ी अच्छी होती है, बड़ी कोऑपरेटिव होती है। कुछ फैमिलीज़ में होती हैं और वो सारा सर होता है एडमन के ऊपर। अगर आपकी सास बहुत लड़ाका है, ज़बरदस्ती बांध के रख रही हैं सबको, तो वो अपने ही घर को ख़राब कर रही हैं। उसमें अपने जो बेटे हैं उनके अंदर क्लैशेस जाएंगी। लेकिन अगर एक बहुत अच्छी सास है, घर की सरबराह है, उसने घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाया हुआ है, तो उस घर में बिल्कुल भी जो है परेशानियां नहीं आती। बल्कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं उनकी औलाद की भी उसी घर में शादी हो जाती है और वो इकट्ठे ही रहते हैं। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपकी नेचर पे। आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, गलतियां कहाँ नहीं होती, लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, हर घर में होते हैं। लेकिन अगर आप सब्र करते हो ना
तो कंप्रोमाइज़ करते हो तो कभी भी आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और बात उन्होंने कही कि आपको ना थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, तो बोलने का कोई भी फ़ायदा की नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों को पसंद करते हैं। अगर आपने इतने साल सब्र कर लिया ना, तो वो आपको कह रही है कि नहीं अब आप अपने बोलना शुरू कर देना है, आप अपना ही नुकसान करेंगी। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रह रही है ना, उनको आदत नहीं है आपका बोलना सुनने की, और जहाँ पे आपकी चलती नहीं है वहाँ पे आप बोल के भी अपना ही नुकसान करेंगी। बोलने से तो बिल्कुल भी आपके घर के मामला जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे, बल्कि आप सब्र के साथ रहेंगी तो एक दिन बहुत अच्छा आएगा। पूरी ज़िंदगी कोई भी इकट्ठा नहीं रहता, एक दिन ना एक दिन जब औलाद जवान हो जाती है तो सबको लहदा रहना पड़ता, तो ऐसा नहीं है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं दिल से उनसे माजरत चाहती हूँ। मेरा कि मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था, मेरे कुछ दिल की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को नहीं अच्छी लगी तो माजरत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह निगहबान।